धीर धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा आस। ये कमलेश्वर भोले भंडारी, ये कुमारी का क्षेत्र शक्ति है सारी, पूरे त्रिलोक की शक्ति है और ये कुमारी का क्षेत्र भोले भंडारी विचरण करते हैं। और देखो लहर विचित्र, लहर चले भोले भंडारी, चारों युग में चलती है और वाणी कल 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 बहती शिव के मुख से झरती है। ये कमलेश्वर भोले बाबा और सर्वशक्ति प्रगटाते हैं, कलयुग में भी हर युग की और वाणी ये प्रगटाते हैं। धन्य धन्य ये शुक्रवार है, ये कलयुग की बेला है। पाप ही पाप अधर्म है सब जगत में और नहीं धर्म का रेला है। धर्म के रेले को प्रगटाने और कल की अवतार बुलाएंगे। वाणी में हम भी कमलेश्वर बाबा से बात मनाएंगे। ये शुक्रवार दशमी पड़े और पंचक रूप समान और समापन रोहिणी और दानवता शमशान। सारी महामारियां, दानवता, अधर्म और समस्त मृत्युलोक के कुचक्र को हटाने के लिए भगवान शंकर कमलेश्वर बाबा अपना सिंगीनाद बजा रहे हैं। इतने में आ गया रावण और शुक्रवार प्रगटाया था, साधारण सा दिखने वाला पुलिस कुल विशर्वा ऋषि का और लड़का सम्मुख आया था। त्रेता युग में भगवान शंकर फरमाते हैं, है उमा जी, सबसे पहले मेरे पास विशर्वा ऋषि का पुत्र रावण आया, कुमारी का क्षेत्र में मेरी आराधना करने लगा और जय और विजय ये दोनों द्वारपाल थे। दिव्य दृष्टि से देख लिया मैंने सारा हाल, समझ गया रावण तेरा 7 जन्म का काल। मैंने देख लिया कि इसके 7 जन्म का काल है, 7 जन्म लेने के बाद इसकी मुक्ति होगी, क्योंकि माया इस पर चढ़ गई और चढ़ा ऋषि का श्राप। इस कारण इसके अंदर पैदा हो गए पाप। ये पाप मनुष्य को जन्म लेने के लिए बाध्य कर देते हैं। एक तपेश्वरी, द्वारपाल, जय और विजय एक ऋषि के श्राप से 7 जन्म तक मृत्युलोक में रहने का पाप उनके माथे लिखा गया था। पर सद्बुद्धि थी पूर्व जन्म की, संस्कार भी अच्छे थे, इस कारण उसको शिव जी लगते देखो अच्छे थे। भगवान शंकर उसे अच्छे लगते थे, क्योंकि विष्णु ने तो उसे श्राप दे दिया था
और उसे वहां का द्वारपाल पद से हटा दिया था। इसलिए विष्णु विरोध रावण मन करही, और शिव 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 शक्ति वरही, शिव शक्ति का आह्वान किया उसने। मैं कैलाश पर्वत मानसरोवर पर रावण की सारी गतिविधियों का अवलोकन कर रहा था। रावण ने कहा भगवान शंकर से कि महाराज, संसार में मनुष्य मृत्युलोक में क्यों आता है, और मृत्युलोक में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बस इतना ही बतला दो मुझे, और करा दो अमृत पान। रोहिणी का अंतिम दिवस और शुक्र दशमी गतिमान। कलयुग में इस समय दशमी चल रही है, शुक्रवार चल रहा है, और शुक्राचार्य दानव गुरु हैं, तो मृत संजीवनी विद्या उन्होंने आपसे प्राप्त की। मैं मृत संजीवनी विद्या नहीं, अमृत पान आपसे प्राप्त करना चाहता हूं। तब कहा खोल दे नाभि रावण, और रोहिणी का अमृत टपकेगा, और इसका ही तुम पान करो तो जगत में कभी नहीं भटकेगा। नहीं मृत्यु आए तेरे पास, और अजर अमर हो जावेगा। गर काम क्रोध मद लोभ से बचा रहे तो तेरा नाम पुजाएगा। नर वानर को मत सताना रावण, वरना तू मारा जावेगा। बस नाभि कमल को खोल ले, उसमें रोहिणी का अमृत पावेगा। जब करे तपस्या तुम कठोर, और कैलाश को जब तू उठावेगा, उस समय दूंगा लंका सोने की, जहां तू साम्राज्य चलावेगा। उसे तपाने रोहिणी और देखो लंक में आए, और ऐसी चमकेगी लंका और अमृत भी टपकाए। ये रोहिणी आएगी, ये तो अभी तुझे पूर्व ज्ञान करा रहा हूं, और पूरे सोने को ही तपा देगी। लंका सोने के समान चमकेगी, और वो जो अमृत टपकेगा उसे तू नाभि में सुरक्षित करते जाना। तब का महाराज, मेरा जीवन भी लंबा हो जाएगा, सोने की लंका भी मुझे मिल गई। और सबसे ज्यादा कमजोरी मनुष्य की क्या है? तब भगवान शंकर ने कहा कि सबसे ज्यादा कमजोरी सुरा सुंदरी जान, और सत्ता सबसे बड़ी, और निर्बल करे इंसान। ये सत्ता का सुख, सोने की लंका, सुरा और सुंदरी, काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड, ये हर मनुष्य की आत्मा को निर्बल कर देते हैं, और मृत्यु और जन्म का यही कारण है। तो महाराज हटाऊं कैसे इसको, इतना भी ज्ञान बता देना। तब कहा रावण, तुम एक मनुष्य हो, और मनुष्य देवता नहीं बन सकता, मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। मनुष्य मनुष्य ही रहता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो। और तुम 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण तुम्हें पूर्व जन्म की संस्कारों से कंठस्थ हैं। ज्ञान और विज्ञान में तुम माहिर हो, 10 दिशाओं का ज्ञान तुम्हें अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। आशीर्वाद रावण मिला, और लिया कैलाश उठाए, और पंचक में लंका का दान, और शंकर ले लिया आता है। पंचक चल रहा था, रोहिणी चल रही थी। तब भगवान शंकर गणेश और पार्वती के रहने के लिए एक सोने का भवन बना रहे थे। है उमा, उस लंका के 4 दरवाजे थे। उसके पहले दरवाजे पे लिखा हुआ था लंका निश्चर निकर निवासा। दूसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था यहां कहां सज्जन करिवासा। तीसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था खल मंडली बसे दिन राती। और चौथे दरवाजे पे लिखा हुआ था सखा धर्म निभे के भांति। ये लंका, और 5वां दरवाजा मैंने रावण को बताया ही नहीं था। तो ये हमारा पंच तत्व का जो शरीर है, ये लंका है।
सोने की लंका है और इसके चारों दरवाजों पर, चारों दिशाओं में ये चार बातें अंकित रहती हैं। और इसका पांचवा द्वार जो मोक्ष का द्वार है वो आत्मा है जो कभी मरती नहीं है। सिया राम में उसको जानो और ईश्वर भजन जीवन को मानो। ये पांचवा द्वार मैंने रावण को बताया नहीं। तो इस पंच तत्व की देह में आपका काल, ये सोने की लंका है। लंका का उल्टा भी काल ही होता है। रावण लंका ले गया और देखो पंचक जान, और ज्ञान और विज्ञान से और बदल लिया रूपमान। उसने अपना सारा शरीर ही बदल लिया। मेरे पास तो वो एक मुख लेकर के आया था, वो ज्ञान मुख था। शिव मुख से शक्ति मिली, मिल गया उसको ज्ञान, और उठा कैलाश कर पहुंचा लंका के मान। लंका में पहुंच गया। तब उसने सोचा कि मेरे में कुछ विशेषता मेरे को स्थापित करनी चाहिए। तो 9 ग्रह 9 के द्वार हैं और रहे ब्रह्मांड दिखाए, और अपने मुख जैसे 9 मुख और रावण लिए बनाए। रावण के 10 मुख नहीं थे, न कुंभकर्ण के 10 मुख थे, न विभीषण के 10 मुख थे। किसी भी व्यक्ति के 10 मुख होते ही नहीं है। 9 मुख 9 ग्रह के उसने, और मस्तिष्क लगा लिए ताय, और दशानन बन गया 10 दिशा विचराए। 10 दिशाओं में उसने अपना आतंक कायम कर लिया, क्योंकि सारे ग्रह की वार्ता और सुन लेता चुपचाप, और फिर वहां पर वह तांडव करता और जीत जाता जगत विख्यात। सारे जगत में उसकी ख्याति हो गई थी कि एक ही सम्राट है चक्रवर्ती, जो 10-10 सिर दिखलाता है और सोने की लंका में बैठकर वह अपना राज चलाता है। भारत में भी दशरथ ने और सुनी रावण विख्यात, रावण की विख्यातता, ख्याति नामता सुनी कि 10 सिर कैसे हो सकते हैं। गुरु वशिष्ठ बोले मुस्काई, सारे सिर नकली ही बनाई, लेकिन 10 दिशाओं से और सुन लेता सब बात, और कहां हो रहा दिन है जगत में, कहां हो रही रात, उसे सारे त्रिलोक की एक एक बात पता चल जाती है। कौन राजा क्या सोच रहा है, कौन कहां पर है, किस दिशा में है, क्या हो रहा है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, सारी बातें रावण जान जाता था। वरना रावण के एक मुख था। अब प्रमाण बतलाते हैं और सुनो महारानी। जब रावण धनुष उठाने जनकपुरी में आया था, तब एक मुख से आया था। ये पहला प्रमाण है। यदि 10 मुख उसके होते तो वो 9 मुख कहां गए। सुंदर रूप बनाकर आया और फिर भी धनुष उठा नहीं पाया। आखिर उसने करी प्रतिज्ञा, करिए उठे धनुष नहीं जान, मुझसे तो कैलाश उठ गया पर क्यों नहीं उठा ये धनुष मानी। धनुष क्यों नहीं उठा? जब मैं कैलाश उठा सकता हूं तो ये धनुष भी तो कैलाश पर ही था, आखिर ये मुझसे क्यों नहीं उठा? तब करी प्रतिज्ञा जनकपुरी, ये धनुष उठा मैं नहीं पाया, लेकिन जो तोड़ेगा इस धनुष को और जो वर लेगा सीता माया, उस सीता को एक बार लंका में मैं ले जाऊंगा, छल से बल से कल से कैसे भी उसको मैं लंक दिखाऊंगा। यह प्रतिज्ञा उसने जनकपुरी में की थी और आखिर उसने ऐसा कर दिया। पंचवटी में दशानन और बना भिखारी ताय और भीख मांगने लग गया माया सीता माय। माया की सीता से भीख मांगने लगा। वह माया की सीता का अनुसंधान करना चाहता था, क्योंकि सोने की लंका भी माया की थी। और भगवान राम ने पंचवटी में तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चाहूं करन नर लीला। सीता जी से कहा, है लक्ष्मी, है सीता,
आप धरती में समा जाओ और अग्नि में प्रवेश कर जाओ, अब मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं। तब माया की सीता बन गई और मुख मुख सीता जान, रावण चक्कर खा गया और कला राम भगवान, ये राम भगवान की कला थी। सूर्यवंश अग्नि में होता है, इसलिए उस अग्नि में सीता जी को समर्पित कर दिया। इसीलिए हम भारत में, हिंदुस्तान में जितने विवाह होते हैं सब अग्नि साक्षी में होते हैं, और अग्नि साक्षी में भगवान राम की अर्धांगिनी सीता पंचवटी में इस पंच तत्व की देह में धरती में समा गई और नकली बन गई। तो रावण कहे 10 सिर कहां गए, बस एक ही सिर मां बाकी था, और बना भिखारी रावण जब ये खेल राम का अद्भुत था। अद्भुत खेल राम गति पावा, और रावण कुछ भी समझ न पावा। चक्रवर्ती सम्राट था और बना भिखारी जाए, और पवन मार्ग से आया था, पवन मार्ग में जाए। रावण पवन वेग से उड़ना जानता था, और उसके पास ऐसे पुष्पक विमान लेकर के सीता को लेने नहीं आया, अपना सारंग रथ लेकर के आया था, और उस रथ में सीता को बिठा लिया और लंका चला है। और जटायु से देखो युद्ध हुआ घनघोर, पंख काट दिए, चोंच उड़ा दी, और गिरा धरती जटायु जान। पर परहित में ही जटायु ने और दे दिए अपने प्राण, और माया की सीता को अशोक वाटिका में ले गया। रावण भगवान शंकर की प्रेरणा से कुछ अनुसंधान कर रहा था। रावण बताना चाहता था कि माया, काम, क्रोध, मद, लोभ, सोना, सत्ता, सुरा और सुंदरी, यदि इन सब से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए तो मनुष्य देवता या भगवान बन सकता है। बस इसी का कर रहा था रावण वहां, और परीक्षण था। जितने भी नकली सिर थे वह काट काट शिव चढ़ाए। वो शिव जी को काट काट के चढ़ाता था। शिव जी भी जानते थे कि ये नकली सिर चढ़ा रहा है, असली इसका एक है, पर वह कभी चढ़ा न था। उसे राम जी मारेंगे, शिव भी गए मुस्काए। 10 दिशाओं की जानकारी, जिस तरह कलयुग में भी वैज्ञानिक नकली चंद्रमा, नकली सूरज, नकली मंगल ग्रह, नकली शुक्र ग्रह सब बना लेते हैं, उसी तरह मनुष्य मनुष्य ही होता है। और मनुष्य को घमंड हो जाए तो उस मृत्युलोक की 84 लाख योनियों में भटकता है। ध्रुव जी ने भी भक्ति से भगवान विष्णु के सिर पर पांव रख करके और बैकुंठ में जाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें घमंड आ गया। इस कारण बैकुंठ से दूर ध्रुव लोक में जाना पड़ा था, लेकिन वो भक्ति से आया था। तो रावण काम, क्रोध, मद, लोभ, सत्ता, सुरा, सुंदरी और सिंहासन से पर नियंत्रण स्थापित करके और वापस बैकुंठ को जाना चाहता था, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई। और राम समझ गए ताय, अगर ऐसे ही मनुष्य मृत्यु लोक से विष्णु लोक में जाए तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। तब कहा, सागर तट पर लक्ष्मण जी को, जब राम रावण का अंतिम युद्ध चल रहा था, लंका कांड की कथा है, और सुनो कलयुग नर नारी, वाणी से सुना रहे हैं, और वाणी है त्रिपुरारी। भगवान शंकर की वाणी से यह प्रसंग शुक्रवार को कलयुग में इसलिए सुनाया जा रहा है कि सारा जगत अधर्म है, रावण समय से जान, और कोई कीटाणु बना रहा है, कोई बना भगवान, कोई सिंहासन की भूख से, और देखो रहा चिल्लाए, सत्ता अगर मुझे नहीं मिले तो प्राण मेरे चले जाए। हे रावण, अब मैं तेरा सारा ज्ञान लक्ष्मण को लेने के लिए भेज रहा हूं, क्योंकि मैं तो आ सकता नहीं, पिता दिया वनवास, लेकिन लक्ष्मण मेरे साथ है, वो आए तेरे पास। लक्ष्मण जी से कहा कि उससे राजनीति सीख के आओ,
क्योंकि हमें राजनीति करनी पड़ेगी और हम राम राज्य भारत में स्थापित करेंगे। इसने स्वर्ण राज्य स्थापित कर दिया है मनुष्य होकर के, और हम देवता अवतार होकर के यदि राम राज्य भारत में स्थापित नहीं कर सके तो हमारा सिंहासन पर बैठना बेकार है। हाथ उठाकर करती प्रतिज्ञा, जाओ लक्ष्मण ताय। लक्ष्मण जी पहले व्यक्ति थे जो लंका में गए। लंका में अयोध्या का कोई भी मनुष्य प्रवेश नहीं कर सका। वानर, हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, ये सब मनुष्य नहीं थे। ये लंका में गए कई बार, पर लक्ष्मण पहली बार गया, रावण के सिर के पास खड़ा, और रावण ने नहीं कुछ ज्ञान दिया और किया इशारा लक्ष्मण से, जाओ वापस ताय, ऐसे ज्ञान नहीं मिलता है और कड़ा दंड मिल पाए। मैं जो भी रामदूत आता है उसे कड़ा दंड देता हूं, चुपचाप चले जाओ। तब वापस लक्ष्मण राम के और तट पर आए पास। महाराज आखिरी सांस चल रही उसकी और नहीं ज्ञान है पास। उसने ज्ञान नहीं दिया, उसने कहा वापस जाओ नहीं तो कड़ा दंड दूंगा। तो भगवान राम ने पूछा कहां गए थे, कहां खड़े हुए थे तुम? उसके मस्तक के पास में, और ज्ञान सुनने तन पाए। बस यही गलती कर गए लक्ष्मण तुम, और चरण समीप पहुंचाए। वापस जाओ। किसी से ज्ञान लेना हो तो उसके चरणों के समीप जाना चाहिए। मस्तिष्क में घमंड होता है। वापस गए लखन लंका में, रावण चरण के पास। धीरे धीरे हंसा रावण का अंतिम ले रहा सांस, अंतिम सांस ले रहा था। तब कहा धन्य धन्य राम भगवाना, और चतुर शेष लक्ष्मण में माना। हे लक्ष्मण, राम जी ब्रह्म आत्मा का स्वरूप है, 5वां द्वार है। लंका के तो 4 ही दरवाजे हैं, आज मुझे 5वां दरवाजा दिखा और मन भी दिखाई दिया। हे लक्ष्मण, तुम मन हो और राम जी आत्मा है। आत्मा और मन का मिलन होते ही मुक्ति हो जाती है। राजनीति का पहला सार यह है कि राजनीति सत्ता के लिए होती है, और राजनीति का सार बताता हूं जो आज तक 4 युगों में रामायण में नहीं बताए कोई। सुन लो कान खोल के लक्ष्मण, अजर अमर गति होए। हे लक्ष्मण जी, आप भगवान विष्णु की शेष शैया पर सुनी सारी बातों का श्रवण करते रहते हो, क्योंकि भगवान विष्णु को राजनीति नहीं आती। अब मैं राजनीति का सार सिखाता हूं। ये मन इंद्रियों के वशीभूत होता है और इंद्रियां लोभ देती है। तो राजनीति का पहला नियम, और जो भी लोभ दिखाएगा तो कैसा भी सत्यवादी हो राजा, वह पिघल वहां पर जाएगा। सबसे बड़ा ये लोभ ही और करता बंटाडार। लोभ से दूर रहना लक्ष्मण, वरना लंका हुई शमशान। ये लंका शमशान होने का कारण मेरा लोभ है। गर सोने की लंका थी मेरे पास, और 10 दिशाओं का ज्ञान भरा, और 4 वेद कंठस्थ मुझे, फिर भी मैं सीता पे जा ही मरा। नकली सीता माया को मैं लाया वाट अशोक, उसके बाद लंका में देखो छा गए सारे शोक। यदि मैं उस माया की सीता को छल बल कल भिखारी बन के यहां नहीं लाता तो आज मैं भिखारी नहीं होता और मेरी लंका सोने की का चक्रवर्ती सम्राट होता। इसलिए मेरी बुद्धि खराब हो गई। तो जितने भी राजनीति के राजा होते हैं वो माया में फंस जाते हैं और भ्रष्टाचार की ओर बढ़ते। छल कपट साम दाम और दंड भेद से करते सभी कुकर्म, पुण्य उनके समाप्त हो जाते हैं और मिट जाता है धर्म। और फिर तो सत्ता छोड़नी पड़े और काम नहीं कोई आए, और मैं भी अब जा रहा छोड़कर इस लंका को मायर। ये सारे सोने के राजताज सब मुझे छोड़ के जाना पड़ा। हे लक्ष्मण, तुम तो सांप हो, शेष हो, तुम चाहो तो लंका दे दूं इस सोने की लंका में रहना, क्योंकि सांप तो सोने के आसपास ही रहते हैं। तो तुम चाहो तो रावण का राज तिलक कर दे,
रावण ने कहा यदि तुम राम धर्म छोड़ दो तो मैं जैसे विभीषण का राज तिलक राम ने किया, मैं तुम्हारा राज तिलक लंका के लिए कर सकता हूं। मरते मरते लंका भी तुझको दे दूं दान, कर लक्ष्मण इच्छा हो तो मेरे अब नहीं बचेंगे प्राण। मन ही मन लक्ष्मण मुस्काई और तेरा जाल चले नहीं भाई। लक्ष्मण ने कहा मैं तो क्षीर सागर का सांप हूं, सोने के रहने वाला सांप नहीं। सोने के अंदर रहने वाले सांप तो अधोगति में होते हैं। इसलिए रावण, तुम्हारा लंका का राज्याभिषेक तुम अपने साथ अपने ऊपर ही कर लो, अंतिम सांसें बाकी हैं और नहीं बचेंगे प्राण। और मेरा नाम है लक्ष्मण और जति मुझे ही मान। जति सती का रूप हूं और सती उर्मिला माय। ऐसे सोने की लंका को मैं ठोकर से ठुकराए। मुझे राजपाट धनधाम सत्ता ये ठोकर पे ठुकरा। मुझे तो राम और विष्णु से ही प्रेम है और मैं उनकी कथाओं का ही श्रवण करता हूं कि काम क्रोध मद लोभ सब सारी कथा बेकार। और तेरे नकली 10 सिर भी हो गए बंटाढ़ार। तेने बड़े नकली सिरों को बड़ा बड़ा करके पूरा आतंक मचाया रावण। उसका परिणाम है कि आज तू इस सारी अपनी संप्रदा को छोड़कर मृत्युलोक से जा रहा है। तब तो रावण ने कहा तीसरी राजनीति का सार सुनो कि आत्मा जो निर्णय करे वो मन तक भी नहीं पहुंचना चाहिए। मन की बातें मत सुनो और मन की बात बेकार। और जो भी करता है मन की बात वह होता बंटाढ़ार। क्योंकि मन इंद्रियों के वशीभूत और काम क्रोध में फंसता है। और जो भी करता मन की बात उसे 10 मुख का सांप ये डसता है। तो मन की बात बेकार है और हो जाए बंटाढ़ार। लोभ काम क्रोध मद लोभ में और फंस जाती सरकार। काम क्रोध मद लोभ ये 10 इंद्रियां इस मन को फंसा लेती है। इसलिए मन की बात कभी मत मानना। ये राजनीति का तीसरा सार बता रहे। मानो तो बस आत्मा जो रूप ब्रह्म गति राम परम धाम और 5वां द्वार और यही मोक्ष है काम। मोक्ष में जाने का मार्ग आत्मा है और आत्मा न कभी इंद्रियों के भोग में पसती न मन के भोग में पसती। और आत्मा जो करती है मन और इंद्रियों को भी पता नहीं होता। तो मैंने 10 सिर से सहस्त्र ब्रह्मांडों से अनेक रूपांतरों से मन की बात और इंद्रियों की बातों को सुनने का प्रयास किया, विफल हुए। क्योंकि उसमें कोई सारहीनता थी, तथ्य नहीं था। सारी बातें बेकार है। सुन सुन कर मैं चकराया और 10 सिर हटा दिए मैंने और मेरी मनमा घबराया। एक ही रूप एक ही मुख और एक स्वरूप गति जान। और अब मैं छोड़ रहा हूं लक्ष्मण और अपने देह से प्राण। तो राजनीति का सार है और कर दो बंटाढ़ार। राजनीति में जो जितना झूठ सबसे ज्यादा बोलेगा राज चलावेगा। बस वादे ही करते रहो लखन, वह कोई पूरा हो नहीं पावेगा। उसका राज ज्यादा चले जो बोले ज्यादा झूठ। और राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। हे लक्ष्मण, तुम यदि झूठ के चक्कर में फंस गए, वादों के चक्कर में फंस गए और तो थोड़े दिनों तक अपना शासन तो कर लोगे, लेकिन एक दिन पोल खुल जाएगी और शेष नहीं कोई होए। निश्चय मरना पड़े और सत्ता भी क्षय होए। तो मेरी सत्ता भी इसीलिए क्षय हुई और तुम वास्तव में जति हो, धन्य हो, तुम राम के भाई हो और राजनीति सीखने के लिए मेरे चरणों के पास खड़े हो। और भगवान राम राम राज्य करेंगे तो राम राज्य में तो राम नाम की और होगी रोजाना लूट। अरे काम क्रोध मद लोभ वहां से अपने आप ही छूट भाग जाएंगे उस, क्योंकि वहां पर कोई इनको लूटेगा ही नहीं। न कोई किसी वादा करेगा, न कोई झूठ बोलेगा, न कोई नारा लगाएगा, न कोई किसी प्रलोभन में फंसेगा। तो सच्ची राजनीति का सार राम राज्य है। और राम राज्य है लक्ष्मण, तू सीख गया सब राजनीति
और तू ही राज्य चलावेगा। और राम राज भारत में देखो सारे जगत में छावेगा। शुक्रवार दशमी पड़े और रोहिणी जब पड़ जाए, और पंचक में मेरे प्राण भी और निकल यहां से जाए। मैं पंचक में विजयदशमी को मरा था, आज भी विजयदशमी है, रोहिणी की विजयदशमी है, इसलिए मैं भी अमृत पान करने आया हूं। बस इतना सा ही सिखाना था। रावण दे दिया ज्ञान, और रामचंद्र को कह देना मेरा अंतिम प्रणाम। जो गलती मैंने करी कभी लक्ष्मण नहीं करना आता। भारत में अब कल की अवतार होंगे वही राज चलाए, बाकी सब तो झूठ चबेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना। रावण कहने लगा जगत में कलयुग में ऐसा कलयुग आवेगा, सब रावण बन जावेंगे, यहाँ राम नहीं बच पावेगा। सारे रावण बनकर हंसेंगे और अपना राज्य चलावेंगे, झूठे नारे देकर देखो जनता को बहलावेंगे। भ्रष्टाचार बढ़ेगा भारी और महामारी बढ़ जावेगी। चक्र चलेगा जब अधर्म तब शक्ति सुदर्शन आवेगी। कलयुग की दृष्टि को भैया लक्ष्मण में भी देख रहा, और मेरा खड्ग कल की अवतार के हाथ में और शक्ति वहां पर देख रहा। सदी की सभी जब भारत में और देखो चक्र चलावेगी, नीले घोड़े पर आवेंगे और कल की शक्ति पुजावेगी। बड़ी शक्ति कलयुग की होगी, अपना नाम कमावेगी। मेरे जितने रावण जगत में सबको नाश कर जावेगी। अणु परमाणु सभी नष्ट हों और भक्ति वहां फिर आवेगी। और राम नाम लूटेंगे कोई अशर्फी नहीं लूट पावेगी। सुरा सुंदरी कोई न देखे और ऐसा राज अब आवेगा। और झूठ बोलने वालों को अब पश्चाताप हो जावेगा। मन की बात न सुनना कोई, आत्मा प्रबल दिखाना सब। आत्मा की शक्ति ही देखो फिर कलयुग में आवेगी। नाम कलंकी है उसका और लगे कलंक हजार, फिर भी भारत की वह होगी 21वीं सदी में पूरे त्रिलोक की सबसे बड़ी सरकार। एक ही मुख हो, एक ही गाना, एक ही शक्ति राम भगवाना। ऐसे कल की भगवान का जन्म 21वीं शताब्दी में इस शुक्रवार की दशमी पड़ रही है, इसलिए होगा। यह रावण ने लक्ष्मण जी को उस समय बता दी थी। अब जाओ चुपचाप यहां से और राजनीति मत खेल, भक्ति करना भगवान की ये शक्ति बड़ी अपेल। राजनीति का सार तो आदमी को शमशान बना देता है। मैंने 10 सिर से 10 दिशाओं से राजनीति सीखी। रावण ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसे मैं नहीं जानता हूं, ऐसा कोई रहस्य है नहीं जिसे मैं नहीं खोल सकता हूं, लेकिन मैं अपने 5वें द्वार मोक्ष द्वार को देख नहीं पाया, क्योंकि वह तो दिखलाया नहीं, क्योंकि मैंने जपा नहीं था राम। इस कारण मेरी मृत्यु हो गई और पहुंच गया शमशान। काश मैं राम का नाम लेना सीख जाता। भगवान शंकर जो मेरे इष्ट देव हैं वही राम नाम लेते हैं, पर मेरे से गलती हो गई। और ये गलती कलयुग का हर राजा करता है। राम राम तो बोलता पर राम जानता ना, इसलिए सत्ता हट जाती है, बोले रावण मुस्काए। राम नाम बोलने से भी कुछ नहीं होगा, राम नाम जपने से भी कुछ नहीं होगा। राम पर तो श्रद्धा होनी चाहिए। वो मार्ग है, वो मार्ग है, वो रास्ता है जो मनुष्य को सदमार्ग पर चलाते हुए मृत्यु से अलग करके मोक्ष में पहुंचा देता है। उस शक्ति को राम कहते हैं। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हाथ से मेरा वध होना ही मेरी मुक्ति का कारण है, क्योंकि मैंने तो बुलाया नहीं पर शिव ने लिया बुलाए। गर माया को नहीं पकड़ता तो राम यहां नहीं आए। तो इस तरह राम को मैंने भी और मरने के लिए बुलाया है, और भूल गया सारी माया मेरे राम सामने आया है। तो राजनीति बेकार है, करती बंटाढार। लक्ष्मण और राम तुम भारत की बनो बड़ी सरकार। राम राज भारत करो आशीर्वाद में दें,
अब तो जाता मोक्ष धाम में और विष्णु शरण में ले विष्णु की मैं शरण रहूं और कृपा राम हो ही जाए। लक्ष्मण राजनीति से रहना दूर बस तेने मैंने सुन लिया जाए। ये तुमने और मैंने सुना, ये किसी को मत बताना, क्योंकि राजनीति नहीं, ये तो पाताल गर्त नीति है, आदमी को खड्डे में डाल देती है, 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है। और जिस राजा के प्रजा में दुख हो तो उस राजा को नरक लोक में जाना पड़ता है, मुझे भी जाना पड़ेगा, जबकि मैं चक्रवर्ती सम्राट लंका का सोने की नगरी में मैंने अपनी प्रजा को रखा, फिर भी मेरी 7 जन्म तक मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ 7 ये चक्र बड़े हैं भारी। और इसमें माया फंस गई देखो सीता रूपी नारी, उस नारी के मोह में फंस गया रावण जाल, इस कारण त्रेता युग में आया मेरा काल। ये राजनीति में नहीं फंसता, इस माया में नहीं फंसता तो आज मेरा यह हाल नहीं होता, 7 जन्म में मेरी मुक्ति होगी, इतने पुण्य होते हुए भी। तो कलयुग के राजाओं की मुक्ति कैसे होगी ये भगवान जाने और भगवान का काम जाने, उन्हें पता ही नहीं है। इसलिए है संसारवासियों, रावण मरते मरते कह रहा है कि राजनीति का सार और सत्ता का सुख दुख का सबसे बड़ा कारण है। जो भी राजा सत्ता के ऊपर गया उसे नरक लोक में जाना पड़ता है और कई जन्मों तक उसकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए सबसे बड़ी सत्ता राम सत्ता है, कृष्ण सत्ता है, नारायण की सत्ता है। हमने गलती की जो नारायण से विरोध किया, अब तो नारायण शरण और 7 जन्म में जाऊं, राम नाम जपता रहूं, द्वारपाल बन जाऊं, मैं तो फिर से चौकीदार बनूंगा। गलती मैंने कर ली जो पा लिया कलयुग राज, मैं तो वापस बन जाऊंगा विष्णु लोक चौकीदार, वापस विष्णु लोक का चौकीदार बनूंगा और भगवान राम और विष्णु की शरण में रहूंगा। वही अमृतपान है, ये रोहिणी का अमृतपान। ये प्रसंग जो भी सुने राजनीति का ज्ञान, 4 वेद में नहीं मिले इसे कहे शंकर भगवान। ये प्रसंग है राजनीति को कर देगा अब शुद्ध, और कल की अवतार अब भारत करे प्रबुद्ध, भारत को प्रबुद्ध कर देंगे। प्रवेश कर रहे हैं भारत में कल की भगवान, रोहिणी का अमृत बनकर प्रवेश कर रहे हैं और राजनीति की इस रावण नीति को ही समाप्त करके और राम नीति का भारत में प्रकाश होगा और भारत में राम राज्य कलयुग में फिर से स्थापित होगा। यही इस वाणी का महत्व था। तो सत्य सत्य ये सुफल मनोरथ, सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भयं सुखारे। अरे सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। हे माया रूपी सीता, आप धरती का रूप हो, और हे ब्रह्म रूप जी राम जी, आप ब्रह्म का रूप हो। आपके सारे मनोरथ सफल हों और भारत में कल के अवतार बनकर आप भारत का नया प्रकाश करो, राम राज्य भारत में फैलाओ। ये रावण की भी इच्छा है, क्योंकि सारा संसार रावण नीति के कारण कलयुग में दुख पा रहा है। इसलिए राम नीति ही श्रेष्ठ है, राम नीति धन्य है, राम का प्रकाश हो। लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और प्राण निकल गए रावण के और जीवन गया अब छूट। बोलो जय श्री राम, जय लक्ष्मण भगवान की जय।